जिस परिवार में दो दो मुख्यमंत्री रहे हो और उस परिवार का लड़का 10वीं पास नहीं कर पाता है और हराम के पैसों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। ऐसा ही एक बयान बीजेपी के बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिया है और बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल ये हमला तब आया है जब 2 दिन पहले ट्विटर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के ऑफिशियल हैंडल पर बीजेपी के कुछ नेताओं के परिवार वालों की तस्वीरें पोस्ट हुई थी और उसमें लिखा गया था कि आप लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ते रहते हो और बीजेपी के नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। उसमें संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद और शिवराज सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों, उनके बच्चों और उनके संबंधियों की तस्वीरें थीं। फिर क्या था, बिहार की राजनीति में अब नया आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उसके बाद संजय जायसवाल मैदान में सामने आ गए हैं। संजय जायसवाल ने क्या कहा उसका मैंने छोटा सा अंश एक आपको पहले बताया। संजय जायसवाल ने पहले तो ये कहा कि जिस घर में 2-2 सीएम रहे हों, उस घर का बच्चा, उस घर का बेटा 10वीं पास नहीं कर पाता है और आज भी हराम के पैसों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, लेकिन कभी भी मानसिक शांति उसे नहीं मिल सकती है, क्योंकि हराम का पैसा सुख और चैन दोनों छीन लेता है। भाजपा की संस्कृति ऐसी ही है कि हमारे बल पर हमारे बच्चे अपने बल पर, माफ कीजिएगा, भाजपा की संस्कृति ऐसी रही है कि हमारे बच्चे अपने बल पर दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं और जो चारा घोटाले से जो लोग उपजे हैं वह चोरी डकैती और बालू माफिया के साथ साथ शराब बेचकर ही पैसा कमा सकते हैं। तो संजय जायसवाल ने जब ये बयान दिया है, इसके बाद से अब जो राजद है वो एकदम हमलावर हो गई है और होगी भी क्यों नहीं, जाहिर सी बात है कि ये बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार पर सीधा हमला है। देखिए, बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते रहे हैं। कभी कोई किसी को घोटालेबाज बताता है, तो कभी किसी को कोई दंगेबाज बताता है, तो कभी किसी को नफरती बताता है, तो कभी कोई सामाजिक न्याय का पुरोधा बन जाता है। लेकिन दरअसल अभी का जो एपिसोड है वो बाबा बागेश्वर के पटना दौरे के बाद से शुरू हुआ है। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि बाबा बागेश्वर जो पहुंचे थे पटना, उससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग बाबा बागेश्वर के मंच से कथा सुनने के लिए पहुंचे थे और बाबा बागेश्वर ने जो लाइन लिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की लाइन है। और जितने भी लोग आए थे, दावा किया जा रहा था कि बाबा बागेश्वर की कथा में कम से कम 5 दिन की कथा में लगभग 18 से 20 लाख लोग पहुंचे थे, वो सभी बीजेपी को समर्थन देंगे। उसके बाद राजद की तरफ से खुलकर हमला होना शुरू होता है। राजद की तरफ से खुलकर प्रहार किए जाते हैं कि बीजेपी के नेता के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चों को, ढोंगी पाखंडियों को कथा सुनाने में व्यस्त कर दिया जाता है। उसके साथ ही ट्विटर पर राजद की तरफ से हमला करते हुए ये लिखा गया, साथ में तस्वीरें भी लगाई गई कि संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद और शिवराज सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों की कुछ तस्वीरें लगाई गई और उसमें लिखा गया कि इनके बच्चे कैम्ब्रिज में और विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीबों का बच्चा है वो ढोंगी बाबाओं के चक्कर में रह जाता है और वो ये लोग जो बीजेपी वाले लोग हैं वो इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसाकर गरीबों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब इसके जवाब में संजय जायसवाल, जो कि बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मैदान में आते हैं
और फेसबुक पर एक पोस्ट लिख देते हैं। मैं आपको उनका फेसबुक का पोस्ट भी कुछ आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ ये आइडिया मिले कि ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब देखिए, संजय जायसवाल फेसबुक पर लिखते हैं, बिना नाम लिए लालू यादव या लालू परिवार का बिना नाम लिए संजय जायसवाल लिखते हैं, जिस दिन आपके घर में हराम का पैसा आता है उससे आप अपने भौतिक सुख तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सुख, शांति और परिवार का आगे बढ़ना समाप्त हो जाता है। यानी कि जिस दिन आपके घर में ऐसे गलत तरीके से पैसा आता है तो आप अपने घर में ऐशो आराम के सामान तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुख, शांति घर का वो खत्म हो जाता है। जिस परिवार में 2 मुख्यमंत्री रहे हो, उनका एक भी बेटा, हालांकि ये उनका लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद वो गलत हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव 10वीं पास हैं, उनका एक भी बेटा 10वीं पास नहीं कर सका। आज भी हराम के पैसों से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो परिवार रहता है, उसे मानसिक शांति कभी नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल सकती है, क्योंकि हराम का पैसा सुख और चैन दोनों छीन लेता है। तो ये जो अब लड़ाई जो थी बाबा बागेश्वर से शुरू हुई थी, बाबा बागेश्वर के मुद्दे से शुरू हुई थी, अब वो लड़ाई भाजपा नेताओं के परिवार वालों पे गई, राजद की तरफ से यह हमला किया गया। उसके बाद अब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुलकर मैदान में आ गए हैं और राजद के मुखिया लालू यादव के परिवार को टारगेट करते हुए फेसबुक पे उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी है। अब इस पे राजद की प्रतिक्रिया तो आनी स्वाभाविक है, अभी तक तो आई नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं कि राजद की इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन आनी तय है। बिहार की राजनीति दोबारा से बहुत तेज़ी से गर्म होगी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे एक तरीके से कहें कि तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, राबड़ी यादव पर एक तीखी प्रतिक्रिया या तीखी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से की गई है। और हमें लगता है कि ये मामला अब यहाँ नहीं रुकेगा। अब जो बदजुबानी का ये दौर शुरू हुआ है, ये बदजुबानी अब और आगे बढ़ेगी और अब और ज़्यादा जो नेता हैं दोनों दलों के, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखेंगे। तो आप लोग का क्या मानना है कि क्या बिहार में जो राजनीति जो हो रही है वो असली मुद्दों से हट गई है, यानी कि जो मुद्दे हैं वो भटक गए हैं अपने रास्ते से? अनिल गुप्ता हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम एक बार इनको लेते हैं, अगर अनिल गुप्ता जी जुड़ के कुछ अपनी बात रखना चाहते हो तो। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि पहले जो राजद का जो एक हमला होता था वो बाबा बागेश्वर के ऊपर होता था कि ये देश संविधान से चलेगा, राज्य में जो है वो संविधान से चलेगा, ऐसे किसी के कुछ कहने से नहीं चलेगा। वो अब कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होके अब निजी टिप्पणी पे चला गया है और इसका नुकसान दोनों पार्टियों को होगा। जाहिर सी बात है, दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से फायदे नुकसान गिना रही हैं। और मैंने कि जैसे कि पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावे किए थे। बीजेपी ने दावा किया था कि उनको फायदा होगा, लेकिन राजद ने भी दावा किया था कि फायदा राजद को होगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में दलित और ओबीसी अन्य पिछड़े नहीं गए थे। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 20 लाख लोग अगर 5 दिन के अंदर बाबा बागेश्वर के कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं तो उसमें ना तो केवल स्वर्ण होंगे और ना ही केवल ओबीसी या दलित होंगे। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फायदा नुकसान जरूर दोनों दलों को है। फायदा बीजेपी को थोड़ा सा बाबा बागेश्वर के दौरे से दिख रहा है, तभी राजद इस स्तर पे आके एक तरीके से कहें कि अपनी टिप्पणी कर रही थी ट्विटर पे या फिर उन्होंने ऐसा पोस्ट किया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि राजद को इस लेवल पे जाके, और वो भी राजद के ऑफिशियल हैंडल से। देखिए, छोटे मोटे प्रवक्ता होते हैं या फिर छोटे मोटे जो नेता होते हैं या फिर सपोर्टर होते हैं वो तो लिख दे तो चलता है, लेकिन अगर मान लीजिए राजद के ऑफिशियल हैंडल से या जदयू के ऑफिशियल हैंडल से या फिर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ऐसा अगर कुछ भी लिखा जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अगली पार्टी को ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर के दौरे से कहीं ना कहीं बीजेपी
फायदा पहुंचा है तभी इस लेवल पे कोई प्रतिक्रिया देगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि जिससे अगर आपको नुकसान नहीं होने वाला है आप उसके बारे में सोचते भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई जा रहा है उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। टिप्पणी करने की बात तो अलग है, या फिर उस पर कुछ बोलने की तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल जो ये जो ट्वीट आया है जिसके ऊपर ये बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने टिप्पणी की है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि मामला दोनों तरफ से अब गर्म हो गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये मामला कहां तक जाके रुकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय बिहार।